सर्वप्रथम मैं आपको 12वीं कक्षा के अकाउंट विषय के बारे में बताना चाहूँगा। अभी तक आपने जो 11वीं कक्षा में अकाउंट पढ़ा है वो व्यक्तिगत मालिकी का अकाउंट है। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का हिसाब लिखा जाता है, जैसे कि रोजनामचा हो, चाहे मुख्य रोजनामचा हो, खतौनी हो, सकल दलपट हो, वार्षिक हिसाब हो, सब में व्यक्तिगत मालिकी यानी एक ही व्यक्ति कोई मालिक होता था और आप उसी की बही में रोजनामचा, उसी की बही में मुख्य रोजनामचा, उसी का सकल दलपट, उसी की खाता बही में खतौनी, उसी का वार्षिक हिसाब, इस प्रकार आप तैयार कर देते हैं। उदाहरण के रूप में महेश की बही में रोजनामचा, राजेश की बही में रोजनामचा या राजेश का मुख्य रोजनामचा, चिंतन का तारीख 31/3/17 को पूर्ण वर्ष का वार्षिक हिसाब। लेकिन कक्षा 12 में जो आपको अकाउंट पढ़ना है वो पार्ट 1 का जो अकाउंट है वो साझेदारी से जुड़ा हुआ है। साझेदारी का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई धंधा चलाने के लिए सहमत हुए हो तो उसे हम साझेदारी सामान्य भाषा में कह सकते हैं। ऐसे तो साझेदारी अधिनियम 1932 के कलम 4 के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि करार करने योग्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर। अब करार करने योग्य का मतलब क्या? 3 प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो करार करने के योग्य नहीं है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जो व्यक्ति अस्थिर दिमाग अर्थात पागल है, या जो व्यक्ति कानून की नज़रों में दिवालिया घोषित हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति करार करने के योग्य नहीं है। तो करार करने योग्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से और कानूनन धंधा करते हैं। कानूनन धंधा अर्थात कि उस राज्य में, उस देश में वो मान्य होना चाहिए, ऐसा व्यवसाय या धंधा करते हैं तो वो कहलाता है साझेदारी, जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति हो सकते हैं और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे पार्ट 1 अकाउंट में साझेदारी के विषय में अध्ययन करना होगा और पार्ट 2 अकाउंट में कंपनी के विषय में अध्ययन करना होगा। तो अभी हम अलग अलग अनुक्रमणिका पे जाते हैं और उसके बारे में हम अध्ययन। चलिए सर्वप्रथम शुरू करते हैं अनुक्रमणिका इंडेक्स से। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पाठ 1 साझेदारी विषय प्रवेश। साझेदारी का इसमें आपको अर्थ बताया जाएगा, साझेदारी क्या होता है उन सब के बारे में बताया जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा है उसी तरह से कुछ वार्षिक हिसाब इसमें भी होगा, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति ही धंधे का मालिक हुआ करता था और कक्षा 12 में 2 या उससे अधिक व्यक्ति धंधे के मालिक होंगे। पाठ 3 ख्याति का मूल्यांकन तीसरा लेसन है आपका। पाठ 4 जो है वो साझेदारी का पुनर्गठन। पाठ 5 साझेदार का प्रवेश। पाठ 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु और पाठ 7 साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो पाठ 1 से लेकर 7 तक सब साझेदारी से जुड़ा हुआ है। साझेदारी के बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ था और उसके अनुसार साझेदारी क्या होता है तो करार करने योग्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनी धंधा करे तो उसे हम साझेदारी कह सकते हैं। अब हम आपको अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में आप देखेंगे तो अकाउंट का जो बोर्ड का अकाउंट का पेपर फॉर्मेट है कुछ इस तरह से है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 या 10 मार्क्स का एक MCQ होगा, जो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, उसके कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे और 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 to 20 1 या 2 वाक्यों में यानी अर्थात संक्षेप में उत्तर दीजिए, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे, 1 मार्क्स के 10 मार्क्स के। सेक्शन सी पूछे अनुसार उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक होंगे, इसमें 6 प्रश्न होंगे, 3-3 मार्क्स के, 18 मार्क्स के। इस 21 से 26 तक में 2 थियरी के प्रश्न भी होंगे। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक है, 4 प्रश्न होंगे, 4-4 मार्क्स के और कुल मार्क्स होगा 16। सेक्शन ई जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक होगा, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 8-8 मार्क्स के, 24 मार्क्स के, बड़ा सेक्शन है। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 34 और 35 होंगे, इसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे, 11-11 मार्क्स के और कुल मिलाकर 22 मार्क्स का। ये दोनों ही क्वेश्चन वार्षिक हिसाब के होंगे। एक पार्ट 1 अकाउंट में से आएगा जो आपने अभी देखा साझेदारी का वार्षिक हिसाब, और एक पार्ट 2 में कंपनी के वार्षिक हिसाब के रूप में आएगा। अब